हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। यूडाइज में सेक्शन मैनेजमेंट को अपडेट कैसे करें। जब हम यूडाइज का देखिएगा ये कर रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए ये क्लास 5 है, मेरा क्लास 5 है और यहाँ देखिए सेक्शन ए लिखा हुआ है। जब मैं इसको खोल रहा हूँ, व्यू कर रहा हूँ, और जब एक आज जैसे ये बच्चा आकाश है, इसका जब मैं काम शुरू करूँगा, अपडेट करूँगा, तो अपडेट जब मैं इसे मैंने किया, जीपी किया, ईपी किया, एसएफ किया, सारा करने के बाद में जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ सारी जानकारी को, तो आप देखिएगा स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है। वो किस तरह का मैसेज होगा देखिएगा ध्यान से आप लोग उसको। वो मैसेज सेक्शन मैनेजमेंट के बारे में होता है और देखिए ये लिखा होता है उस पर, सेक्शन डज नॉट हैव ए वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ अपडेट सेक्शन विद ए वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप बच्चे पर काम कर रहे हैं, जानकारी भर रहे हैं, उससे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर सेक्शन अपडेट करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। हर क्लास का सबसे पहला बच्चा जब आप करेंगे तो ये मैसेज आएगा, तो हर क्लास को शुरू करने से पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाना होगा और वहाँ पे उसका काम करना होगा। कैसे करना होगा देखिएगा। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। ये देखिए डैशबोर्ड आ गया हमारा, और सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है सेक्शन मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है ये। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट में जाऊंगा, और एक बात और ध्यान रखिए, देखिए क्लास 5 को मैं कर रहा हूँ, यहाँ सेक्शन ए लिखा हुआ है। बेसिक में ज़्यादातर स्कूलों में सेक्शन एक ही होता है। यदि किसी के यहाँ दो हैं, बी सी डी बना हुए हैं सेक्शन, तो वो भी बताता हूँ मैं आपको कैसे ऐड करना है। भूलवश अगर सेक्शन ऐड हो जाते हैं तो कैसे कम रीड करेंगे ये भी बताऊँगा, देखिएगा ध्यान से। सेक्शन मैनेजमेंट में जाता हूँ, और जाने के बाद में देखिए ये सेक्शन मैनेजमेंट का पूरा डेटा आएगा यहाँ पर। और नीचे आइए, देखिए ये लिखा हुआ है क्लास 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं 5th वेब पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं 5th ओपन करूँगा। ऊपर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर UKG LKG लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। क्लास 5th में आप काम कर रहे हैं तो क्लास 5th वाला ओपन करेंगे। और देखिए ओपन करने के बाद में क्लास 5th के आगे ए सेक्शन लिखा हुआ है, और सेक्शन नॉट अवेलेबल, कोई सब सेक्शन नहीं बना हुआ है इसमें, और मीडियम ऑफ सेक्शन कुछ नहीं है। और एडिट करेंगे, जैसे मुझे अब क्लास 5th पर काम करना है, तो काम शुरू करने से पहले मैं ये शुरू करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, और एडिट पे जाने के बाद में यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ करूँगा, जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम है स्कूल, और यहाँ मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद में यह मैसेज आएगा, देखिए सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली। और फिर से देखिए क्लास 5th के आगे देखिए यहाँ पर हिंदी लिख कर आ गया, और ये हमारा सेक्शन ऐड हो गया। बिल्कुल, अब हम काम शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको सेक्शन बनाना है, और सेक्शन बनाने हैं, सब सेक्शन बनाने हैं मान लीजिए। अब मान लीजिए आपको 20 सेक्शन बनाना है, तो यहाँ पर एडिट करेंगे आप, और यहाँ पर सेक्शन एलियाज लिखा हुआ है, इसमें जाइए और यहाँ पर बी लिख दीजिए। अगर आपके यहाँ सब सेक्शन हैं तो अब बी लिख दीजिए, यहाँ अपडेट कर दीजिए यहाँ पर। तो अपडेट करेंगे, यहाँ पर सेक्शन बन जाएंगे। देखिए सेक्शन ए हो गया और सेक्शन एलियाज में बी हो गया। इस तरह से सेक्शन अगर बन रहे हैं आपके, और सेक्शन अगर बनाने हैं तो फिर से देखिए डैशबोर्ड पर जाइए, देखिए सेक्शन ए के अंदर बी लिख कर आ गया। इसका मतलब आपके क्लास में 5th में सेक्शन ए और बी दो हैं। यदि भूलवश ऐसा आपने बना दिया और आपको नहीं बनाना था, तो आप फिर से इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट में जाइए, सेक्शन मैनेजमेंट जाने के बाद में फिर से वही करिए, क्लास 5th में जाइए। अब आपको लगा कि धोखे से ये बन गया सेक्शन, कैसे डिलीट करें वही बताता हूँ। ये देखिए, और यहाँ एडिट करिए। एडिट में जाने के बाद में यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ को इसको हटा दीजिए और यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। देखिए सेक्शन ए लिख कर आया, और यहाँ हिंदी मीडियम एडिट हो गया। अभी हमारा सेक्शन यहाँ अपडेट हो गया है, और अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं सीधे डैशबोर्ड खोलता हूँ, और डैशबोर्ड खोलने के बाद में सेक्शन देखिए ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ व्यू मैनेज में जाके अपना काम शुरू कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीपी आराम से हो जाएगा, ईपी और एसएफ जब करने के बाद मैं करूँगा तो सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन अब नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे, हर क्लास का शुरू काम करने से पहले पहले बच्चे के साथ सेक्शन वाला ऑप्शन ज़रूर अपडेट करेंगे, तभी आगे काम चलेगा। अगर आपने हर क्लास से सबसे पहले बच्चा कर रहे हो हर क्लास का, ये सेक्शन मैनेजमेंट अपडेट कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। यदि कोई समस्या आती है तो सेक्शन आप तुरंत मुझे कमेंट करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।